खंजर से करो बात न तलवार से पूछो, मेरा कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। दरअसल ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक ट्रक चालक तेज गति से ट्रक लेकर आता है और सड़क पर चलती हुई भीड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लोग मारे जाते हैं। कोई अपनी माँ के लिए दवाई लेने जा रहा था, कोई अपनी बेटी को लेने जा रहा था, बहन घर लौट के आ रही थी, पत्नी पति के पास जा रही थी। तमाम तरह की जो घरेलू ज़िंदगी की उलझनें हैं उनसे निकलकर वो सब ईश्वर को प्यारे हो गए। और दुख इस बात का है कि हम भी जो जिम्मेदार हैं वो सब ये बात कर रहे हैं कि शराब पीकर एक ट्रक चालक ने 13 से ज़्यादा लोगों को कुचल दिया। गंभीर चर्चा इस बात पर नहीं हो रही है। तमाम तरह की डिबेटें राजस्थान में हो रही हैं, तमाम तरह की खबरें हम राजस्थान में पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि जो 400, 500, 800 मीटर का जो फासला, जो दायरा बनाया गया था कि हाईवे से शराब की दुकानें दूर रहेंगी, वो धीरे धीरे सरकारी मुलाजिमों की सरपरस्ती में सरकते 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 हाईवे के पास आ गई। उसके बाद तमाम तरह के नियमों में शिथिलता। अगर पेट्रोल का टैंकर जलता है तो ये नहीं गाइडलाइन तय हो पा रही है कि आखिर कैसे अनपढ़ व्यक्ति बीड़ी पीते हुए पेट्रोल के टैंकर को चला सकता है। उसकी सुरक्षा के मापदंड क्यों नहीं है, उसको लाइसेंस देने के मापदंड क्यों नहीं है। और जो इस तरह का पेट्रोल, केमिकल और जिस तरह का कारोबार जो कंपनियां कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, उनके ऊपर कोई रेगुलेटरी हम बनाने में असमर्थ क्यों हैं। ये खबर आती है, मौत होती है और फिर धीरे धीरे हम कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। कोई एक सरकार को मैं जिम्मेदार नहीं कह सकता कि वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। तमाम तरह की सभी सरकारें इसमें जिम्मेदार हैं, सभी दलों की सरकारें जिम्मेदार हैं। जो सरकारें लोकतंत्र का विश्वास जीतकर राजस्थान में जयपुर के सिंहासन में पीतल के दरवाजे के पीछे मजमे जुटाती रही कि हम राजस्थान की जनता की रक्षा करेंगे, वो तमाम सरकारें जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदारी इस बात की तय होनी चाहिए कि जब राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो गुजरात में शराबबंदी हो सकती है, तो राजस्थान में क्यों नहीं। जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो शराब की दुकानें जो 400, 500, 600, 800 मीटर थी वो फिर से सड़क कर क्यों नहीं उनको दूर ले जाया जाए। चर्चा होनी चाहिए कि आखिर जो पेट्रोल और जो केमिकल से भरे ट्रकों को चला रहे हैं, जो डंपरों को, जो उसके जो स्टोरेज के जो व्हीकल चला रहे हैं, उनके ड्राइवरों के लिए गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, हम में से भी किसी ने नहीं कहा कि शराबबंदी की बात हम क्यों नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते ये बात कि वो दुकानें सड़क के कैसे हाईवे के पास आ गई। तो शायद हम जिम्मेदारी से अनभिज्ञ हैं या हमें डर लगता है उन जिम्मेदार लोगों को कि अगर सरकार के मुलाजिम रहते हुए हमने ये बात कही तो ये क्रेडिट किसी वर्तमान सरकार को चला जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि हम सबको इस पर कोशिश करनी चाहिए कि राजस्थान में इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं जो पिछले महीनों में निकल कर सामने आई हैं, जिसमें विस्फोटक से घायल हो जाते हैं लोग, जिसमें पेट्रोल टैंकर सड़कों पर फट जाता है, जिसमें अस्पताल में लोग मर जाते हैं, जिसमें आग की तमाम तरह की, सड़क की तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, शराब से तमाम तरह की घटनाएं होती हैं। आखिर क्यों कोई ऐसी गाइडलाइन या ऐसी रेगुलेटरी हम नहीं ला पा रहे हैं? क्यों हम शराबबंदी को लेकर मौन हैं? सनातन की सरकार, सत्य की सरकार, ऐसी सरकार जिसने गुजरात में पिछले 3 कार्यकाल से ज़्यादा में शराबबंदी लगातार जारी है, तो क्यों ऐसा कि 3 से ज़्यादा भी कार्यकाल में, एक उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है बहुत लंबा अरसा गुजरा हो, तो हम शराबबंदी क्यों नहीं कर सकते? तो राजस्थान में जिम्मेदार नेताओं को, दोनों दलों को एक मंच पर आकर विचार करना होगा कि
राजस्थान के लोगों की जान ज़्यादा प्यारी है या खुद का अहंकार या खुद का वोट बैंक, और वोट बैंक ही को चला जा रहा है। इसलिए लोकमत राजस्थान के तमाम नागरिकों से और राजस्थान के तमाम राजनेताओं से एक विचार पर साझा इकट्ठा होने के लिए कह रहा है कि आइए, हम इन खबरों को नहीं देख सकते जिन खबरों में हमारे अपने लगातार हताहत हो रहे हैं, जान का खतरा लगातार बना हुआ है, और हम सिर्फ हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। तो कुछ करना होगा, एक साझा विचार पैदा करना होगा कि क्या हम राजस्थान में अगर इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उनके लिए एक मजबूत रूपरेखा तैयार करें। तो इस विचार को जितना ज़्यादा हम मजबूत कर सकते हैं हम करें। लोकमत राजस्थान के लिए मैं चंद्रशेखर त्रिशूल, कैमरा पर्सन विक्रम राठौर के साथ।